जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज की इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? ए पारस, बी गजनी, सी लाहौर, डी अरब। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी गजनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जनरल ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो अलिफा में डोमेन एक हिस्सा बन गया। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी मोहम्मद गौरी। सही उत्तर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ए 1946 ईस्वी में, बी 1950 ईस्वी में, सी 1960 ईस्वी में, डी 1965 ईस्वी में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 1946 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? ए मेसोपोटामिया, बी मोहनजोदड़ो, सी बालाकोट, डी हड़प्पा। साथियों उत्तर आपको पहले से पता हो तो साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉल्ड मैकेंजी ने भारत में राजस्व तक संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की? ए रैयतवाड़ी प्रणाली, बी जमींदारी प्रणाली, सी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, डी महलवाड़ी प्रणाली। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी महलवाड़ी प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? ए बालाथल, बी खाड़िया, सी धोलावीरा, डी मांडा। साथियों इस प्रकार की डेली जनरल नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा सी धोलावीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ए 1955 से 1956, बी 1957 से 1958, सी 1954 से 1955, डी 1953 से 1954। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी 1957 से 1958। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ए कालीबंगा, बी धोलावीरा, सी कोट डीजी, डी लोथल। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी धोलावीरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए राजाराम मोहन राय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी स्वामी विवेकानंद, डी श्री अरविंद। आपके 90वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी स्वामी विवेकानंद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ए फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए अरविंद अडिगा, बी रोहिंटन मिस्त्री, सी शशि थरूर, डी अमिताभ घोष। आपके 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी रोहिंटन मिस्त्री। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? साथियों इसका उत्तर आपको पहले से पता हो तो मेरे साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी लॉर्ड वेलेस्ली। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए सत्य नडेला, बी कांजी नजरुल इस्लाम, सी जगमोहन भंवर, डी ऐश्वर्या रॉय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए सत्य नडेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है? ए जल प्रदूषण का, बी भू प्रदूषण का, सी वायु प्रदूषण का, डी ध्वनि प्रदूषण का। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी वायु प्रदूषण का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी गिर राष्ट्रीय उद्यान, डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर हो जाएगा ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या थी? ए उर्दू, बी हिंदी, सी अरबी, डी फारसी। साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी फारसी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है? ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी त्रिपुरा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लेमार्क, डी पुरकिंजे। आपके 17वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए अरस्तु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हाल ही में मृदु पवन दास किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं?
ए तुर्की, बी रवांडा, सी इक्वाडोर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी रवांडा। चलिए अगले 19वें क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हाल ही में यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनी है? ए प्रीति सूदन, बी मीनाक्षी सिंह, सी जिया राज, डी इनमें से कोई नहीं। आपके 19वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए प्रीति सूदन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हाल ही में कौन एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे? ए अर्पित चोपड़ा, बी वी वेदाचलम, सी मोहसिन नकवी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी मोहसिन नकवी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हाल ही में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ए स्मृति मंदाना, बी हरमनप्रीत कौर, सी यास्तिका भाटिया, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होश का निधन हुआ है? ए लेबनान, बी सूडान, सी मोरक्को, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपको पहले से पता हो तो साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताते जरूर जाएं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए लेबनान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? ए 6.9%, बी 6.4%, सी 6.7%, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी 6.7%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवित रहित जाल के रूप में अवधारित किया है? ए एम.वी. पायली, बी डी बसु, सी ग्रेनविले ऑस्टिन, डी सुभाष कश्यप। आपके 24वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी ग्रेनविले ऑस्टिन। लास्ट 25वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया है? ए अमेरिका के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, डी नॉन। आपके 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।